पंडित जी की जो है ना एक कविता ऐसी बतावांगे कि पंडित जी ने वो बात बता रखी है जो हर कविता से अलग से। पंडित जी की हर कविता कविताओं से अलग है, उसका लहजा भी अलग है जी। पंडित जी की जितनी सारी कविता है ना, देखो उनका लहजा भी अलग से और उनके वर्ड भी अलग से और उनका लक्ष्य जो है ना वो तो कतिये बहुत दूर है। और यूं बतावे है भाइयों को, हर आदमी को यूं बतावे है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, जी। कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, त्यागना क्या है और ग्रहण करना क्या है। जी। एक एक बात में खोल खोल करके हर एक जगह यूं बतावे है, केवल माध्यम माध्यम यो सके भाई सांगी था, कहन कहन मात्र में सांगी था, नहीं तो ऐसे पुरुष सांगी नाम नहीं हुआ करता। ऐसे पुरुष तो उपदेशक होते, संसार के पथरक्षक होते, पथदर्शक होते, मार्गदर्शक होते, लोगों को यूं दिखा गए, थोड़े से समय में यूं बता गए लोगों को कि क्या करने का है क्या नहीं करने का है। जी। बहुत ही मर्मिक बातें हैं, अनमोल वचन है कि और इस कविता में बताते हैं नौटंकी में जब सेठानी भूप सिंह की बहू दौड़ जाती है घर उसके और उसको समझाती है कि वे तुम भूप सिंह ने इन्हें फूल सिंह ने ब्याह लो यो सियाना हो रहा है जवान हो रहा है ना, तेरा कोई बालक तेरा जी क्यों कर लाग रहा है एक लिया घर में। तो जब वह जो है ना अब भाई बता क्यों कर की बात से जब बताओ बड़ी गजब की बातें बताओ, कहीं भले की कहीं भले की बुरा मानगी रमज नहीं जानी। यानी पंडित जी की बातें विचार करो भाई, रमज क्या होता है मेरे ख्याल में शायद कोई कोई जानता होगा जी। नहीं तो घनखरे तो रमज ने भी ना नड़ते, रमज क्या न कहा। यानी रमज है उसका कति कलेजा सार अनुका देवा भीतर लेके नहीं जानी तने सार यानी जितने भी शास्त्र हैं और जितना वेदांत है, श्रुति स्मृति उपनिषद जितने भी जो कुछ है, सूत्र ब्रह्म सूत्र, उनका सार को रमज कहते हैं, कर्म के सार को रमज कहते हैं। और जो रमज को जानता है ना वो उस कर्म का माहिर होता है और उसमें मार नहीं, वो यूं जान लेगा कि यूं मन करना है, ये इतना करना है, इतना समय लगाना, समय ना फालतू ना कम जी। और ना कर्म फालतू ना कम, उसको रमज कहते। कहीं भले की बुरा मानगी रमज नहीं जानी, और एक बार ना 100 बार बता मन लोची घर कहानी पे तू या दुनिया पंडित जी ने न्यू कहे। अरे पंडित जी क्या था भाई, दुनिया है ना गाँव है वो भी गा गया, अरे दुनिया तो न्यारा गा गया, दुनिया ने व्यवहार गाया, जो दिशा जिसने कराया वो गाया, उसको थोड़ा मोटा लोट फेर करके अपनी अपनी धरो से थोड़ा मोटा दिमाग, लेकिन रहे दायरे में। हाँ जी। वह उसने बाईता दिया, उसने लोगाई के कहे तो फलाना मार दिया, रखड़ा मार, राज जीत दिया, लड़ाई जीत यूं कर दिया यूं कर दिया, यो है बताया। लेकिन पंडित जी ने इसके ही माध्यम से वो बात बताई जो इस जीव मात्र का कल्याण का धर्म है जी। जो कल्याणकारक मार्ग है वो मार्ग खड़ा कर दिया सामने और थोड़े लफ्जों में
सरल करके खड़ा कर दिया। कही भले की बुरा मानगी रमद नहीं जानी, और एक बार ना 100 बार बता मन लुच्ची घर खानी। थारे तक कुछ मारा कूड़ा नरम बताया से, और ब्राह्मण अक्षत्री वै शूद्र का धर्म बताया से, और मनुष्य ने भक्ति भाव भजन तप देखिए परम बताया से। क्या बात से है, देख कड़े बोले आगे जी। यानी कड़े खड़ा था और उस बात को सिद्धि करके कहा क्या मैं क्या जिताना चाहता हूं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का क्या धर्म है और क्या करना चाहिए, वो आड़े यानी उत्तर। ये तो प्रश्न ये तो कह दिया भाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का धर्म बताया से। भाई क्या धर्म है, न्यू कहनी तो क्या धर्म हो गया भाई, भाई क्या है धर्म वो बता तो सही। ये बताओ इसलिए भक्ति भाव भजन तप, भक्ति भाव मनुष्य में भक्ति भाव भजन तप परम बताया भाई। यो चारों वर्णों का, और चारों वर्ण तप कर सकते हैं। लेकिन ये भूल छोड़ दे में कि भाई जंगल में जाके तपया जाता है। अपने धर्म का पालन करना ही तप है। तप है, बिल्कुल ठीक है। और किते जान की जरूरत नहीं, किते बोझ उठाने की जरूरत नहीं, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। और भजन भी है। ये 3 बात बताई पंडित जी ने, तीनों बात से मनुष्य में भक्ति भाव भजन तप परम बताया। भक्ति भाव यानी भाव विचार करें भाई, भाव न समझे भाई। भाव किसे कहते हैं, यानी भाव स्वभाव, भाव से ही स्वभाव, आदत, सोच, नजरिया, संकल्प, इच्छा जी। नाना तरह की बात तो घनी हो, लेकिन भाव क्या चाहता है ये मुख्य। क्या सोच करता है, क्या करना चाहता है, उसको भाव कहते हैं। मनुष्य में भक्ति भाव भजन तब परम बताया से। और पितर ऋषि देवता का ऋण तारण का देखिए कर्म बताया। क्यों पंडित जी ने भी बता रखा है कि उत्तर दे रखा है भाई, क्यों इनका ऋण तारत है, क्या होगा, यो होगा जो ही हो रहा। सूर्य देवता खिले मिले जे पितरों को पानी। एक बार ना 100 बार बता मैंने ऊंची गिर कहानी भाई, कोई किम्मत कहीं जाओ। पंडित जी ने वो बात बता रखी है जो ज्ञान शर के बदले में भी नहीं मिले, फ्री में मिलने की नहीं है। वैसे तो फ्री में किसी को भी नहीं मिलती, इसकी कीमत दिए बिना तो किसी का असर नहीं करेगा। यह दवाई है डॉक्टर की दुकान में, वैद्य की दुकान में धरी से अगर फ्री में खागा ना तो नाश कर देगी, मौत कर देगी। हाँ, असर नहीं करेगी, कीमत तो देनी पड़ेगी। लेकिन जो समझ करके कीमत देगा ना, उसके लिए चौगुना फलीभूत हो जाएगी, चौगुना फल देगी। अनमोल वचन है कि विचार करके देखें, ईब ना समय पर बारिश होती, ना समय पर पूरा सूर्य निकलता, वो पहले घाम रहे ना और पहले सर्दी रही ना। क्योंकि आकाश में हमारा गवर्नमेंट भी नहीं कहे वो किया गया, वो पड़ता रहे मिला और वो टूट गया तो फिर कति खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पितर जो है ना,
अंधकार में पड़े हैं और तड़फ रहे हैं। हर एक मनुष्य का यो परम धर्म है कि पितरों का तर्पण करे जी। और ब्राह्मण से, जो ब्राह्मण करता हो इन कर्म को, उससे हवन करावे और पिंड भरावे, ताकि हमारे बुजुर्ग जो है, हमारे बाप दादा, वो जो है ना प्रसन्न हो और शांत हो। सूर्य देवता खिले मिले जे पितरों को पानी, और एक बार ना 100 बार बता मन लुच्ची गिर कहानी। और फिर दूसरी कली में यूं बताते हैं पंडित जी कि गृहस्थी का क्या धर्म है और किस लिए गृहस्थ धर्म चलाया। वो पंडित जी ने गा रखा है ना कि शंभु पिता के हुक्म से शंभु मनु ने शत्रुपा के न्याय ब्याई और गृहस्थ धर्म का पालन करना प्रथम रीत बताई। ये उच्च कोटि का धर्म है। सन्यास बाबा जी बनना, ब्रह्मचारी से भी, ये 4 आश्रम है ना, इनमें गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। अगर इसको धर्म युक्त यथार्थ रूप से पालन किया जाए, चाहे कोई भी हो, कोई सा वर्ण हो, चारों के चारों अगर गृहस्थ धर्म को यथार्थ पालन करते हैं, शास्त्र युक्त पालन करते हैं, तो सबसे श्रेष्ठ। ये बात छोड़ देनी चाहिए कि यो ब्राह्मण का काम है, ब्राह्मण करे, सारे काम सब कर सकते हैं जी। अनपढ़ सुन सकता है, शास्त्र सुनने में अधिकार है। अनपढ़ का पानी का तप करने में अधिकार है, जो शरीर का तप ना था, यो भी शरीर का तप है। दूसरे की सेवा करना भी शरीर का तप है। करने की तो बहुत बात है अगर समझ आ जाए तो। और पंडित जी दूसरी कली में यूं बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या करने से क्या मिलेगा और नहीं तो क्या होगा। पुत्र बिना मोक्ष ना मिलती, चाहे हो गृहस्थी ने ज्ञान, चाहे कितना ज्ञान हो, कितना विद्वान हो, कुछ भी हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, कुछ भी हो, लेकिन संतान किस लिए होती है? कि मोक्ष के लिए। और वो संतान अगर अपने माँ बाप के कर्म का पालन नहीं करती, पितरों का तर्पण नहीं करते, तो उनको मोक्ष कहाँ से मिलेगी? ये गंगा जी के आणकार भागीरथ के और दिलीप के और असुमान के मृत्यु का यही कारण है कि उन्होंने जो है ना गंगा लेने के लिए तप करते करते अपना जीवन बिता दिया, और वो तप किया गंगा को ले आकर छोड़ दिया अपने पितरों के लिए, क्योंकि गंगा स्नान करके उनके पितर जो है ना मोक्ष पाए थे। तो आड़ इस कली में न्यू बताओ दूसरी में कि पुत्र बिना मुक्ति ना होती, चाहे हो गृहस्थी ने ज्ञान, और राजपाट घर धन माया सब कुछ खाक समान। कितना इकट्ठा कर ले संग्रह, कितना कर ले तेरी खुशी, लेकिन आड़े का आड़ा रह जाएगा, किसी काम में नहीं आओ। कितना धन इकट्ठा कर ले, कितने मकान बना ले, कितनी प्रॉपर्टी बना ले, लेकिन कोई काम में नहीं आओगे। काम में आवेगा तो शुभ कर्म आओगा। शास्त्र भी हित कर्म किए ही काम में आवेंगे, नहीं तो किसी काम में नहीं आओ। राजपाट घर धन माया सब कुछ खाक समान, और थारे जिसा धन और किसे ने जो दे भी भगवान। और एक मर्द एक वीर मनु ने देखिए 10 लिख दी संतान, और वीर एकाधी बेईमान, वीर एकाधी बेईमान करा दे 2 कुल की हानि। अरे एक बार ना 100 बार बता मैंने लुच्ची कर कहानी। देख भाई दुनिया किम में कहीं जाओ, पंडित जी अपने आप को भी ला ले, और ईब हम बतलाओ हंसदेव यूं बतला ले कि यह दुनिया चाहे पंडित जी ने कुछ से कहेगा, और न्यू कहे जाओ भाई कुछ नहीं जाना था, 1 की 2 नहीं जाने,
लेकिन किसी कहे तो फर्क पड़ जाएगा, हाँ जी। उसका क्या बिगड़ जाएगा। वो जो धुर की वाणी कह चलेगा, जो ब्रह्म वाणी कह चलेगा, उन ब्रह्म वाणिया का आंच नहीं, और वो मिथ्या नहीं हो सकती, और वो लोप नहीं हो सकती। जब तक यह पृथ्वी और आकाश रहेगी, पंडित जी की कविता यूं की यूं बनी रहेगी। कितने कवि होकर चले गए, वो उनको भूल गई दुनिया, और उनकी बात भी याद ना रही। क्या हो गया, कोई बात याद होता, वो योक्तन फोक्तन से। लेकिन मुख्य ये पंडित जी मुख्य रहेंगे। जड़े भी गान का सवाल आओगा, जड़े भी सांग पार्टी का सवाल आओगा, जड़े भी कविता गाई जाएगी, पंडित जी मुख्य रहेंगे, चाहे कोई क्यों कहे जाओ। एक मर्द एक वीर मनु ने 10 लिख दी संतान, और वीर एकादी बेईमान करा दे 2 कुल की हानि। एक बार ना 100 बार बता मन लुच्ची गिर कहानी। फिर तीसरी कली में वो बात बता गया कि जिसकी समझ में आ जाए, वो एक तो आपस का बैर छोड़ देगा, जिसकी समझ में आ जाएगी। किसी के साथ भी जो है ना विरोध नहीं करेगा। और एक जो है ना अपना हो चाहे पराया हो, सब बच्चों को अपने के साथ देखेगा, जिसकी आप कली समझ में आ जाएगी। बहुत मार्मिक बात है पंडित जी। जरा आपस के मां प्रेम नहीं, उड़ बैर दिखाई दे, और भाई की इज्जत भाई नहीं करे तो गैर दिखाई दे। बालक बिना इस रंग महल की, बालक बिन इस रंग महल की के लहर दिखाई दे, और देखे बेटे बिना तो टूक भी घर में जहर दिखाई दे। क्या बात थी। लेकिन भाई ध्यान करें, ये बालक तो हम नहीं पैदा करे, और पाले भी, और पोते भी से, पोती भी से, सारी चीज से सब कहे, लेकिन हम जानते नहीं यो कौन है, मेरा पुत्र कौन है, और यो पुत्र कौन है, और यह पोती कौन से, या बेटी कौन है, उसको जानना आड़ पंडित जी उसके जानने के लिए करे। और लेकिन भाई अगर कोई भाई यूं करे ना मैं जानता हूं, तो भाई वो बैठे हमारे से बताओ आकर के, हमने बेरा को नहीं भाई क्यों, कि बेटा क्या होता है, किस लिए होता है, और क्यों पैदा किया, और पोता किस लिए होता है, क्या करना चाहिए पोत, और क्या पोते के साथ दादा ने करना चाहिए, और बेटी पोती क्या होती। अगर कोई भाई जानता हो तो भाई फोन पर बताओ, मैं हमने नहीं बेरा भाई, हम नहीं जानते इस बात को। और पंडित जी वह बात बताना चाहते हैं कि आपसी व्यवहार को जानने में, जड़े बड़े छोटे में प्रेम नहीं तो बैर दिखाई दे, और भाई की इज्जत भाई नहीं करे तो बैर दिखाई दे, गैर दिखाई दे। पूरे बैर साढ़े गैर, गैर दिखाई दे। और बालक बने इन रंग में लाकी के लहर दिखाई दे, और देखे बेटे बिना तो टूक भी घर में जहर दिखाई दे। और पंडित जी जो बताओ ना, हम भी नहीं बताओ भाई, मैं तो मूर्ख सू ले चुप हो जाएंगी, मैं तो मूर्ख सू ले चुप हो जाएंगी। इब तो ये बन ले शैणी, और एक बार ना 100 बार बता मैंने लुच्ची गिर कहानी। भाई एक बात बता दे भाई, ये नाड़ पंडित जी क्यों कहे यह बात, यह बात तो छोटी सी है। मैं तो मूर्ख सो ले चुप हो जाएंगी, तो ये बन ले शैणी। और यूं कहते हैं पंडित जी, यूं समझा रहे हैं हमारे को, एक एक उत्तर अनमोल है कि देख कितना चातुर बन ले, कितना विद्वान बन ले, कितना धनवान बन ले, कितना बलवान बन ले, लेकिन खाक में चला जाएगा, कुछ काम में नहीं आएगा। यह तेरी शनपत धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि यह बिना हुई है। जो है ना वो तो मिट्या नहीं करता,
और जो बिना हुआ है ना वो रहे कौन है। बिल्कुल। तो आड़ पंडित जी यूं दर्शा रहे हैं कि इस अपनी चतुराई ने छोड़ दे। वो एक ये महात्मा लोग कहा करते एक वाणी, चतुराई चूल्हे पड़ो भाई, चतुराई चूल्हे पड़ो और भट्ट पड़ो ये आचार, तुलसी हरि की भक्ति बिना तो चारों है वर्ण चमार। यानी ये जितने भी खोटे कर्म हैं ये सब के सब अपवित्र हैं, और अपवित्र होने के नाते से जो है ना, जैसे हमारे यहाँ व्यवहार काल में उनको चमार कहते थे जो चमड़े का हड्डी मुर्दियां की ढूंढ किया करते थे प्राचीन में। अब तो कोई रहा है कोई अब तो मशीन काम चला गया सारा हूं जी। लेकिन हमारे व्यवहार काल में उनके नाम चमार रखे थे, नहीं तो जाति नहीं है कोई चमार की। ठीक है। कर्म से जो है ना प्रधानता मिली, कर्म से जाति मिली। तो इस प्रकार से आड़ पंडित जी ने यूं बता रखा है कि ना भाई हम तो टाल मारेंगे भाई चले जाएंगे। वो कविता मंगा रखे ना बोला कुछ तरह का मैं सुन लियो लोगों लक्ष्मी चंद ब्राह्मण मर गया। तो आड़ पंडित जी ने कहा भाई देख हम तो मान लेंगे थारी बात भाई, तुम ठाडे अमीने हम कुछ नहीं कहते, लेकिन तेरी नहीं चलेगी आड़े। उस परमात्मा के घर में तेरी नहीं चलेगी, तेरी मरोड़ सारी कट जाएगी, तेरा यो अहंकार सारा मिथ्या जाएगा, इसका सर्वनाश हो जाएगा। इसका पहले त्याग कर दे, जिमते जी त्याग कर दे, सामर्थ्य होते हुए त्याग कर दे, समझदारी के द्वारा त्याग कर दे, तेरे परमात्मा तुझ पर प्रसन्न होंगे, तेरे पिता तुझ पर प्रसन्न होंगे। जैसे बाप होता है, चाहे 100 बेटे हो, चाहे 10 बेटे हो, चाहे 4 बेटे हो, चाहे 1 बेटा हो, अगर बाप के कहने के मुताबिक उसके कहे में चलता है, कहे में काम करता है, तो बाप कितना प्रसन्न होता है जी। इसी प्रकार जो तो उदाहरण है हमारे पिता का, लेकिन जो जगत पिता परमात्मा है वो जीव मात्र पर जब प्रसन्न होता है, जब जीव मात्र को उसका पुत्र मान करके जीव मात्र की हम रक्षा करते हैं और अच्छे विचार रखते हैं और अच्छी नजर रखते हैं और अच्छा श्रवण रखते हैं और अच्छी वाणी रखते हैं और शुभ कर्म करते हैं और अच्छा ही पवित्र खाते हैं। देखो विचार करें भाई कि यह सृष्टि जब परमात्मा ने रची तो पहले रची खान पीने की चीज और उसे जुबाड़े रचे, 4 प्रकार की सृष्टि रची, 4 प्रकार के जुबाड़े, जिनके चूषण के हैं उनका दांत नहीं, और जिनके मीट खान के हैं उनका दूसरे जुबाड़े हैं। यानी परमात्मा ने अपनी तरफ से कहीं भी अन्याय नहीं कर रखा और किसी रचना में गलती नहीं कर रखी, और व्यवहार भी रच रखे, सारे लिख भी रखे, नियत कर दिए कि किस टाइम नहाना चाहिए, किस टाइम खाना चाहिए और किस टाइम जो ना सोना चाहिए, और किस टाइम भजन भी करने के टाइम बना दिए, और संध्या तर्पण सब कुछ करने के, हवन करने के भी टाइम बना दिए, और हवन करने का भी सामान बना दिया न्यारा। तो उस परमपिता परमात्मा ने तो अपने बालका खातिर कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन भाई वो हमारा चंदगीराम का आरते कुलसना बालक को शर मार के और माँ का और दर्द कर दे चुच्ची पका के दूध पीनी दूर बात रही, वो काम हम करते हैं, सब उल्टे काम करते हैं सब। हमने यूं पता नहीं कि तेरी चतुराई करने से तेरे दिखावे से क्या फर्क तेरे को मिलेगा, कि आड़े तो तू संसार को दबा लेगा दिखा करके लोगों को, लेकिन उड़े जाएगा जबर, जड़े लेखा होगा उड़र, जड़े एक एक अक्षर का एक एक बात का हिसाब होगा, उड़े तेरा क्या होगा। वो हमारा चंदगीराम जी का हार थे, क्योंकि उसके पड़ोसी थे साढ़े और वो था बेचारा एकला और बढ़िया कौम था, तो उन्हें डांट मारा, ओ किराड़ क्यों बकवास करे, क्या जाना तू, भाई धमका देते। जब उन्हें कहता एक बड़ा हंस कहता, हंस के ने हंस पड़ता नहीं होता, भाई आड़ चाहे तू मार ले
और भाई चाहे तू पीट ले, और भाई चाहे तू गाड़ दे ले कितनी है, आड़त है तेरा राज। पर आगे जब जाकर ना राम का, जब मेरे राम का राज है, तेरी माँ का राज कौन है? उड़े देख लूंगा तुमने, आड़े क्यों कर लो। तो भाई आड़ हम क्यों कर ले, वहां आड़त से हमारा राज, क्योंकि परमात्मा ने, उस पिता ने हमारे को सामर्थ्य देकर और आजाद कर दिया कि जा 184 योनियों में तेरे को एक ऐसा बनाता हूं जो तेरी मर्जी जो चाहे करे, और तेरी मर्जी जो चाहे खा, और तेरी मर्जी चाहे जिसा बर्तर जिसा करे। तू आजाद कर दिया मेरे मन, मेरी तरफ से। और क्या करता हूं, तेरे को एक और देता हूं, तेरे को पावर, तेरे को इन सारी योनियों का राजा बनाता हूं। प्रतिनिधि वहां से शब्द चले, मैं निधि, परमात्मा निधि है, जो चाहो तो तेरी भी गर्दन मरोड़ दे, और तेरे को केवल प्रतिनिधि बना रखा है अपनी जगह। और इसलिए तेरे को देता हूं कि जीव मात्र की सेवा करिए, जीव मात्र का पालन करिए, शुभ कार्य करिए, अशुभ कार्य मत करिए। और जो कुछ करेंगे वो तो मैं देख लूंगा, क्योंकि मेरे द्वारा प्रतिबद्धित है ये सारे के सारे। लेकिन एक तेरे को आजादी देता हूं, तू ध्यान रखना, सावधान रहना। लेकिन ना हमारी कुछ भी समझ में नहीं आता, सारी धज्जी उड़ा दी, सब क्या मैं तोड़ दिया। वो पंडित जी ने गा रखा है कविता में, जो कानून बना दिया ने वो जाता नहीं वो लाख क्या, लेकिन हमने वो भी उलाक दिया अपनी तरफ से। लेकिन उस परमपिता परमात्मा में वो सामर्थ्य है कि तेरे इलाके के केवल उठ जाएगा, तने तो मुंडी पकड़ के उड़े ला देगा ठिकाने। तो इस प्रकार से जो है ना विचार करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। और पंडित जी यह बात बताओ है कि मैं दसो मूर्ख, मैं तो मूर्ख सो भाई, चुप हो जाऊं, और तो बन ले शैणी। एक बार ना 100 बार बता मैंने लुच्ची गिर कहानी। और फिर चौथी कली में क्या बताता है भाई, क्या बात थी उनको, एक यानी निराली बात। और उपश्रृंगार इसे कहते हैं, शास्त्रों का भी जैसे उपश्रृंगार है ना, पंडित जी की कविताओं का भी उपश्रृंगार है। और उपश्रृंगार में चौथी कली में यूं बताते हैं कि वेद कहे सोए मनु कहे, और मनु कहे सोए ऋषियों की मर्याद, और सोच समझ के धरी विधि ने। याद करें भाई कि हम बकते तो नहीं, कदे न्यू जान ले भाई खाम खा बके है। हम वो बात कहाँ जो परमात्मा ने नियत कर रखी, जो रच रखी है, जो विधान कर रखा है परमात्मा ने। आड़ पंडित जी वाह बात बताओ, वेद कहे सोए मनु कहे सोए ऋषियों की मर्याद, और सोच समझ के धरी विधि ने दुनिया की बुनियाद। और कह लक्ष्मी चंद गृहस्थ आश्रय ऋषि मुनि सिद्ध साध, और कई बार कह रही ब्रह्मा ने ऋषि पैदा करो औलाद। हे रखनी चाहिए याद मनु महाराज की वाणी, और एक बार ना 100 बार बता मैंने रुचि कर कहानी। यानी आड़ जवाब में उत्तर में यूं पंडित जी यूं बता रहे कि मनु ने जो कहा, क्योंकि इस दुनिया की मर्यादा बनाने वाले शंभु मनु थे, उन्हीं से ही संसार की मर्यादा बनी। ना तो पहले कोई नहीं, बताते हैं कि कोई बाप और कोई बेटा नहीं था, पशुओं की तरह थे, कोई भाई नहीं था, कोई जमाई नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये मनु महाराज ने जो मर्यादा बनाई ना, आड़ पंडित जी बताओ तो इसका यह धर्म युक्त है। हे रखनी चाहिए याद मनु महाराज की वाणी, और एक बार ना 100 बार बता मन लुच्ची गिर कहानी। भाई कम कोई कहे जाओ, लेकिन जो इस बात का पालन करेंगे ना उनको लाभ मिलेगा और उनका कल्याण होगा।